चलिए आज के वीडियो में हम लोग को बात करना था फिगर काउंटिंग, है ना। तो फिगर काउंटिंग में इससे पहले भी कमिंग सून लिख कर इसके बारे में बता दिए कि क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फिगर काउंटिंग में हम लोग को चित्र दे देगा और उसमें पूछ देगा कि उसमें त्रिभुज की संख्या कै गो है, चतुर्भुज की संख्या कै गो है, मतलब वर्ग की संख्या कै गो है, आयत की संख्या कै गो है चतुर्भुज में। तो इस तरीक़ा से आपको काउंटिंग करने के लिए कहेगा। तो इस तरीक़ा के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे इसके बारे में आज के वीडियो में देखते हैं, ठीक है। जैसे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, आपके सामने ये पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तब पाइएगा कि एक त्रिभुज तो सीधे अपने आप खुद एक त्रिभुज का निर्माण किया हुआ है और एक यहाँ है इस तरीक़ा से और दूसरा ये है ना। तो इस तरीक़ा से इसमें तीन त्रिभुज आपको दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ऐसा टाइप का प्रश्न बनाते समय इसमें 1 और 2 लिखिए और उसको डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। तो एक में 2 जोड़िएगा तो 3 होगा। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए अभी इस तरीक़ा से अगर पिक्चर ड्रॉ कर दे, ठीक है, इस तरीक़ा से पिक्चर को ड्रॉ कर दे और तब आपसे कहे कि बताइए इस पिक्चर में कै गो त्रिभुज है, इस पिक्चर में कितने त्रिभुज है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक ही त्रिभुज है ना। इस पिक्चर में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि एक ही त्रिभुज है, अब दिख रहा होगा। इसके नेक्स्ट जब इसमें आएंगे हम लोग तो इसमें पा रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीक़ा से काट दिया है ना। और इस लाइन पर काट के करा इसमें कै गो त्रिभुज है, मान लीजिए अगला क्वेश्चन ही रहेगा। तो अगर थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि लाइन नहीं है तब पाइएगा अगर ऐसे काट देगा। तो अभी थोड़ा देर जस्ट पहले बताए थे कि आप काउंटिंग कीजिए, उसमें 1 और 2 लिखिए, है ना, और दोनों को क्या कीजिए ऐड कीजिएगा तो पाइएगा 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज तो बड़ा वाला बनाया, अभी छोटका भी जो है त्रिभुज ही जो बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है त्रिभुज, ठीक है। कहने का मतलब ये छोटका जो है इसके ऊपर भी तो ये त्रिभुज छोटा वाला बना रहा है। तो इसमें भी तो 1 2 कीजिएगा तो 3 त्रिभुज, इसमें ये और ये खुद स्वयं बड़ा वाला। तो बताइए 3 त्रिभुज यहाँ बनाया कि नहीं बनाया, तो यहाँ भी। तो बताइए ऐसा कंडीशन में तो एक तो यह जो बड़ा वाला है त्रिभुज सबसे बड़ा, उसके माध्यम से बना 3 और उसके बाद जो सबसे छोटा था ये वाला इससे भी बना 3। तो बताइए 3 और 3 6। तो वैसी कंडीशन में सबसे पहले 1 2 लिखेंगे और वो दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे और उसको 2 खंड में बांट दिया है तो 2 से गुना करा दिए। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। उसी तरह देखिए अगला पिक्चर में, इस पिक्चर में आप पाइएगा, इस पिक्चर में देखिए क्या त्रिभुज है। तो क्या किया है, सबसे पहले त्रिभुज के 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग है कि नहीं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग में बांटा है। तो सबको ऐड कीजिए तो आप पाइएगा 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 और 3 और जोड़िएगा 6 और 4 10। इसको कै भाग में बांट दिया है, 2 भाग में। तो 10 दूना 20। अगर 1 भाग में नहीं काटता, इसे ये लाइन नहीं काट ले रहता तो सीधे 10 हुआ, लेकिन 1 भाग में काट दिया है तो जोड़ के और 2 से गुना करा दिए क्योंकि 2 अथ बन गया ना। अब इसी को देख लीजिए, 1 2 3 4 5 भाग में है तो सबको जोड़े तो आ गया हमको 15। 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15। अब बताइए इसको कै भाग में काट दिया, 1 भाग 2 भाग काट दिया। तो 2 भाग में काटा ना तो इसमें कै गो खंड बन गया, 1 घर 2 घर 3 घर। तो बताइए 1 दा 15 ई भाग से बनेगा, 1 दा 15 इतना भाग से बनेगा, 1 दा स्वयं 15 ये टोटल भाग से बनेगा। तो 15 15 15 कै दा बना त्रिभुज, तो 3 दा। तो बताइए 15 3 45 है कि नहीं, गुना करा देंगे। तो
उसी तरीका से यहाँ देखिए दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, तो क्या किए, सबसे पहले इसमें 1 2 काउंटिंग किए और इसको जोड़ दिए आपस में, तो हो गया 3, ठीक है। और नहीं तो एक इसमें है, एक इसके अंदर है और एक ये पूरा ही भाग है ना। चलिए गिन भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगला दूसरा था, इसमें कई वो त्रिभुज है, तो आप कुछ नहीं सिंपली 1 2 3 लिखिए, सबको ऐड कीजिए, तो 1 में 2 जोड़े तो 3 और 3 और जोड़ दिए तो 6। उसी तरीका से इस क्वेश्चन में पूछ देगा कई गो त्रिभुज है, तो देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से काउंटिंग किए और सबको ऐड कर दिए, तो 1 में 2 जोड़े 3, 3 और जोड़े 6, 4 जोड़े 10, 5 जोड़े तो 15 और 6 21, तो हो गया कि नहीं 21। तो इसे गिनते रहिएगा 1 2 3 4 5 6 और फिर कहिएगा 7 8 9 10 11, छोड़ छोड़ के गिनते गिनते परेशान हो जाएगा, गलती गिना जाएगा, है ना। सिंपली जब छोटा सा वाला में हम अपना एक नियम 1 से 2 गो एग्जाम्पल दे के क्रिएट किए कि गिन भी रहे हैं तो 6 गो त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3, यहाँ छोड़ के 4, यहाँ छोड़ के 5 है कि नहीं, या फिर इधर से छोड़ के 6 ऐसे। तो सिंपली जब ये बेसिक हम देख लिए तो क्या कर रहा है कि इसमें काउंटिंग करना है और सबको ऐड कर देना है, तो हमको त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरीका से इसका 21 हो गया। लेकिन अभी देखिए, अभी इस तरीका से त्रिभुज दे दिया, कहा कि ऐसे लाइन काट काट के कि बताओ इसमें कई गो त्रिभुज है, तो हम लोग 1 2 3 4 काउंटिंग किया, सबको ऐड कर लिए, जोड़ दिए तो आ गया 10। लेकिन देखिए यहाँ इस तरीके से काट के प्लस में ये लाइन भी काट दिया, बताओ भाई। तो आप सिंपली 1 2 काउंटिंग कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने पर आप पाइएगा कि 1 और 2 जोड़िएगा 3। लेकिन बताइए 3 गो इहो भाग तो 3 बना लेगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ जो है इहो भाग 3 बनाएगा, और अपने बड़का भी तो 3 बनाएगा, क्योंकि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ है, तो 2 दा 3 3 बनेगा बुआ। तो 3 और 2 से गुना ना करा देवे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 भाग में टूट गए तो 2 से गुना करा दिली, तो हो गए 3 2 6। उसी तरीका से सबको आपस में जोड़े तो आ गया 3 2 5 1 6, और 2 भाग में टूटल है तो 6 2 12 गो हो गए कि ना त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पाइएगा कि इस तरीका से त्रिभुज बनाया और कई खंड में इसको ऐसे ऐसे कटा, 1 2 3 4। तो क्या किए, सिंपली इसको सबको आपस में जोड़े, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10, जोड़ दिए तो 10 आ गया। लेकिन इस तरीका से लाइन कट गया, तो बताइए बड़का त्रिभुज ऐसे ऐसे कटे के कारण 10 गो, तो फिर हियाँ से लेके हियाँ भी तो 10 गो, फिर हियाँ से लेके हियाँ भी तो इन किस आपस में मिलके 10 गो, तो 1 दा 2 दा 3 दा 10 दा बनाया, तो बताओ 10 तिया ये 2 गो लाइन कटा तो कई घर में टूट गया, 1 घर 2 घर 3 घर, मतलब हियाँ से लेके हियाँ तक 1, फिर हियाँ से लेके हियाँ तक 2, और फिर अपने आप जो है यहाँ से लेकर टोटल 3 है कि नहीं। तो सबको जोड़े तो 10 और 3 से गुना कर दिए तो 30, तो बताइए मैं टोटल त्रिभुज की संख्या क्या आ गया 30। फिर यहाँ क्वेश्चन है क्या किए, सबको पहले 1 2 3 4 5 काउंटिंग किए, सबको ऐड किए, और जय घर में टोटल है 1 त्रिभुज, फिर यहाँ से लेके यहाँ 2 घर, फिर यहाँ से लेके यहाँ 3 टाइप है, तो सबको जोड़ के 3 से गुना करा दिए तो 15 या 45 आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट दूसरा आ गया इस तरीका से, है ना। तो देखिए अब इस तरीका से त्रिभुज है, फिर नीचे भी इस तरीका से त्रिभुज बना दिया, तो घबराने की बात है नहीं। जिस तरीका से 1 2 3 4, तो देखिए कम से कम यहाँ से लेकर और ये जो त्रिभुज बनाया हिंगा तक में 1 2 3 4 काउंटिंग करे वाला नियम लग रहा है, तो सबको जोड़ दिए तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, सबको आपस में जोड़े तो 10। तो ये तो पता चल गया कि ऊपर वाला बनाएगा 10 गो, और फिर ये नीचे वाला क्या गो बनाएगा, यहाँ से लेके ये जो त्रिभुज ऐसे काटले है वह तो 1 और 2 जोड़ देवे तो 3 गो, तो 10 और 3 13। लेकिन ये बने के बाद भी देखिए ये आपस में एगो पॉइंट हियाँ मिला ना, देखो ये लाइन यहाँ से जाएगा, यहाँ मिल के एक त्रिभुज का ये भी तो निर्माण कर लेगा, तो उसी तरह का इधर भी तो ये बड़का त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो 2 गो अतिरिक्त है ना, तो ये वाला बनाया यहाँ से लेकर इस त्रिभुज बनाया, सबको जोड़े तो आया
10 गो, इधर वाला निचला वाला में आया 3 गो, और उसके बाद 2 गो और बढ़ गया कि नहीं ये वाला। तो बताओ 10 3 13 और 2 15, 10 3 13 2 15, ये 2 गो कहाँ से बढ़ा, ये रेड कलर से इसे किया है ना, देखिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट चौथा, अब देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना देगा। अभी तक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज नहीं, इस तरीका से एक ही कोना से लाइन काट दे रहा था इसका बेस पर, है कि नहीं। लेकिन अमरी कोना से नहीं, इसके लाइने पर इस तरीका से अंदर त्रिभुज बना देगा। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना दिया, इस तरीका से लाइन काटा है ना, इसके कोना से काट के लाइन पर ड्रॉ नहीं कराया है, सीधे लाइन टू लाइन 3 जगह बिंदु के काट के मिला दिया है। तो त्रिभुज के अंदर इस तरीका से त्रिभुज, तो देखिए एक त्रिभुज ई बना, एगो ई एगो ई, तो 3 गो, एगो बीच में है तो 4 गो, आई बड़का अपने आप एगो ना है, तो इस तरीका से हम गिन लिए 5 गो। तो देखिए ऐसा त्रिभुज दिखे ना, तो जो सबसे बड़का है बउआ एकरा 1, और अंदर कै गो 1 2 3 4, तो 4 लिखी है, ठीक है। और हमें 4 गुने 1 लिखे के कोशिश करें, क्योंकि अंदर कै गो त्रिभुज बनले बउआ, एगो अलै ना, तो 4 बना दिले। तो उसी तरीका अंदर एकरो अंदर एक और आ जाती है, तो 4 गो अंदरों तो बन जाती है, तो 4 और बढ़ के तो 8 हो जाती है। तो 4 के पहाड़ा पढ़े के है, एगो ले तो 4, 2 गति तो 4 2 8, 3 गो आती है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो 4 3 12, फिर अंदर आती है 4 गो, तो 4 चौका 16, मतलब एक अंदर एगो है, तो अवरोध रहती तो 2 गो, और अंदर रहती तो 3 गो, और अंदर रहती तो 4 गो, 4 चौका 16, एक हमेशा जोड़ते रहे। ऐसा भी गिनो ना, 1 2 3 4। चलिए आपको समझाने वाले दुनिया में ले चलते हैं, है ना। ये आप समझ गए हैं, पिछले वीडियो में ही समझाए हैं। चलिए अगला टाइप समझाना है, इस टाइप को यहाँ ला के ड्रॉ करते हैं, तब ना सीखिएगा। चलिए आ गया, मान लीजिए फिर आते हैं, फिर शुरू से हो जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आप पाइएगा कि सिंपली अगर आपको इस तरीका से दिख रहा है तो एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आप, अब यहाँ पे क्या किया है कि ये त्रिभुज काटा इस तरीका से, और इसके अंदर भी इस तरीका से त्रिभुज को, है ना, काट दिया। तो देखिए एगो हिंगा त्रिभुज आपको दिख रहा है, Ctrl Z। चलिए देखिए एक त्रिभुज, अरे क्या हो रहा है आज, आप पाइएगा कि एक त्रिभुज यहां से लेकर यहां तक, देखिए लिख देते हैं। तो एगो ई, दोसर का ई त्रिभुज, तीसर का ई अंदर वाला, और चौथा का ई तनी तनी को त्रिभुज है ना। और उसके बाद भी ये बाहर वाला सब मिल के लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए। तो एगो ई त्रिभुज, तो 4 1 5, तो यह ना बोले एगो अंदर आएगा तो 1 हमेशा ऐड करना है सब में, देखिए ऐड किए हो ना सब में, देखिए ऐड किए हो ना सब में। लेकिन एगो अंदर त्रिभुज आया तो 4 गो अंदर बना दिया त्रिभुज, है कि नहीं। तो 4 गुने 1, 4 गुने 1 और प्लस 1, तो हो गया 5। उसके बाद देखिए अब ये बड़का त्रिभुज के अंदर कई गो त्रिभुज अंदर बनल है, तो आप गौर से देखिएगा तो पाइएगा कि बड़का त्रिभुज के अंदर एगो ई एगो ई, है कि ना, 2 गो त्रिभुज बनल है। तो देखिए 4 दूना 8 और 1 हमेशा जोड़े के, तो बताओ 9 हो गए कि ना। अमरी इसके अंदर कई गो आया, 1 2 3 गो त्रिभुज अल, तो 4 3 12, 1 तो हमेशा जोड़े के है, तो 12 1 13। अच्छा आप गिनते हैं कि इनमें 9 जो अल आंसर, तो जैसे में 5 गो ले तो गिन लिए ना, 1 2 3 4 बड़का एगो 5, उसी तरीका से इसको भी गिन लेते हैं। 9 आया है तो 9 कैसे ले तो नहीं गिन लेते हैं। तो देखिए उसी तरीका से काउंटिंग कीजिएगा, तो 1 2 3
और उसके बाद अंदर गिन लीजिए 4 5 6 7, इतना गिन लिए। और छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा घर गिने हैं, घर गिने हैं। अब देखिए एगो बड़का वाला, तो बड़का वाला एगो आया सबसे बड़ा वाला, इसको अभी तो ये बताइए ये 10 हो गया। उसके बाद ये छोटका आया मझिला तो 11, अभी तक गिने हुए हैं। अच्छा इसको अंदर गिन दिए हुए हैं। फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। चलिए यह समझाना था इसमें कि 9 आया। तो देखिए एक तो एगो ई त्रिभुज, ये 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद सबसे ऊपर वाला लाइन देखिए, सबसे बाहरी वाला जो है, एक ये त्रिभुज बचा हुआ है नहीं गिने हुए है क्योंकि अंदर अंदर वाला के गिने हुए हैं, और एक और त्रिभुज बचा हुआ है देख लीजिए यहाँ। इसको कोई काउंटिंग में नाम नहीं ना दिए है 1 चाहे 3। आप कहिएगा सर एगो अंदरो है तो अंदर के 6 नाम नहीं दिए थे, गिने नहीं थे 6। तो बताइए, तो सब गिने तो आ गया था का एगो 7 गो, एगो पीला वाला 8 गो, रेड वाला से जब भी बनाए है एगो 9 गो। तो गिनते भी रहिएगा तो 9 आएगा, लेकिन समय परीक्षा में बैठ रहे हैं तो समय का अभाव रहता है ना। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर इस तरीके से लाइन पर काट काट के त्रिभुज बनाए। तो क्या कीजिएगा, सिंपली अगर सीधा दिख जाए तो ये तो सीधा थोड़ा ही पूछेगा। एग्जाम में रहिएगा तो ऐसा टाइप पूछेगा, ना तो ऐसा टाइप पूछेगा, ना तो ये पूछेगा, है कि ना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया। तो देखिए जान गए कि आप कहेगा कि बताओ इसमें कै गो त्रिभुज है। तो सबसे पहले जान जाएंगे कि एक तो जोड़ना ही है भाई, प्लस इसके अंदर 1 2 3 4 गो, एगो त्रिभुज है ना तो 4, तो आ गया 5 जोड़ दिए। तो कह देगा इसके अंदर कै गो त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक तो इसे देखते पता चल जाना है कि एक तो में जोड़ना ही है बाहर वाला को, और प्लस में 4 बनाता है तो कै गो त्रिभुज है, 2 गो, तो 4 2 ना 8। तो बताओ जोड़ दिए तो 9 आ गया कि नहीं। फिर ऐसा देख लेंगे। अच्छा थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। अमरीश क्वेश्चन को देखते हैं। कह देगा इसमें कै गो त्रिभुज है। तो कुछ न करना, बाहर वाला तो हमेशा जोड़ना ही है। तो एक जोड़, और देखिए कै गो त्रिभुज अंदर, 1 गो 2 गो 3 गो है ना। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 4 गो बढ़ जाए छे। तो बताइए 12 गो आ एगो बाहर है, तो जोड़ लेबे आपस में तो 13 ना आ गए आंसर। आई होप समझ गएंगे। तो चलिए देखिए उसी तरीका यहाँ देखिए समझा रहे थे कि इस तरीका से त्रिभुज बना देगा। पूछेगा कै गो त्रिभुज है, तो क्या किए, सबसे आसान है कि 1 2 3 4 और प्लस में बाहर एगो 5। लेकिन ये सिंपल है तब ना गिन लिए, इसके अंदर बहुत सारा बना देगा त्रिभुज, तो गिनने में परेशानी होगा, है ना। तो इसीलिए ट्रिक रखिए। देखिए एक हमेशा जोड़ना है +4, एगो 4 जोड़ लिए एगो त्रिभुज, 2 गो त्रिभुज अंदर रहती तो 2 गो 4 जोड़ती, 3 गो अंदर रहती तो 3 गो 4 जोड़ती, 4 गो त्रिभुज अंदर रहती तो 4 गो 4 जोड़ती, 4 + 4 + 4 + 4, है कि नहीं। चलिए हो गया। तो ये कैसे 5 गो होगा समझ ही गए होंगे, पीछे इतना बताए हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के लिए इस त्रिभुज में देखिए कै गो है। तो देखिए एक तो हमेशा जोड़ना है, उसके बाद 1 गो 2 गो त्रिभुज अंदर है ना, तो 4 दूना 8, और चाहे 4 जोड़ 4 2 दा जोड़िए। तो देखिए 8 1 9 हो गए कि ना। कहेगा ए में कै गो त्रिभुज है, तो एक तो हमेशा जोड़ना है, उसके बाद 1 गो त्रिभुज 2 गो त्रिभुज 3 गो, अंदर कै गो त्रिभुज है 3 गो, तो 3 दा 4 जोड़िए, या 3 दा 4 जोड़िए, या 4 तिहाई 12 भी तो कह सकते हैं बउआ। तो 1 जोड़ देवे तो 13, और ना तो सबसे आसान है कि ऐसे जोड़। अब अगला कंसेप्ट देखिए, ऐसा टाइप दे देगा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे दिया अमरी, इतना चालाक है। और उसके बाद ऐसे ऐसे काट देगा। तो ये देख के घबराइएगा नहीं, ये देख के घबराइएगा नहीं, सीधा कहिएगा अच्छा बड़का त्रिभुज के अंदर ऐसे त्रिभुज काट ले। तो 1 जोड़ 4 है कि ना रे बउआ, एगो त्रिभुज है तो हो जाता 5,
ओकरा बाद देखी काट दिले तो एगो ई तो 5 आ 2 7, फिर एगो ई तो 7 आ 2 9, आ फिर बउआ एगो ई इहे ना लाइन बढ़ गई है, तो कहीं को कह के गिन ले तो 11। अच्छा आप कहिएगा सर आप यहाँ 3 3 3 लिखे हुए हैं, हमरा कह रहे हैं कि एगो ई आंसर आपका 11 है। तो हम ये ऊपर वाला विधि से भी बना रहे हैं। कैसे कर रहे थे कि त्रिभुज में एगो त्रिभुज ले तो कै गो बनते 5 गो। तो बताओ रे बउआ ई त्रिभुज के अंदर एगो ले तो 5 गो बनते कि ना बनते। ओकरा बाद इहे ना एगो लाइन ऐसे ऐसे काट दिले अतिरिक्त, तो 5 के बाद इतना से तो 5 गो बनती है, आ जे लाइनवा अलग से ही काट दिले ऐसे ऐसे, तो इहे ना बढ़ गई है खाली, और कथी बढ़ गई। तो बता 5 गो तो इसे बनती है, ई न काटले रहती तब ऊपर वाला नियम से ना बनती है। एक आ जोड़ एगो त्रिभुज तो 4 जोड़बे, बताओ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो 5 हो गए। आ देख 6 7 एक ही जोड़े जो, अरे 5 में ई जोड़ तो 5 आ 2 7 होला, या फिर 2 और जोड़ तो 7 2 9 होला, आ 9 आ 2 11 हो गए। लेकिन ये 3 कहला लिखे हैं। अब आपको मन हो गया कि नहीं हम ये विधि से नहीं जोड़ेंगे, तो बता ऐसे ऐसे लाइन काट दिले। तो हमें हम क्या सिखाए थे कि 1 लिखो या 2 लिखो, लिखने के लिए बोले थे। दोनों को जोड़बे तो 3, मतलब इतना दूर त्रिभुज मिल के 3 गो बनते त्रिभुज। उसी तरीका रे बउआ लाइन काट ले तो ना कहले रही 1 लिख 2 लिख, शुरू में सिखाए थे पहला नियम, आ दोनों के जोड़ ले तो 3 गो बनल कि ना बनल। उसी तरीका ये में तो हुआ लाइन काट ले तो 1 लिखबे 2 लिखबे, दोनों को जोड़ लेबे। तो बताओ एन्ने वाला भी 3 गो बनल, एन्ने वाला भी 3 गो बनल, एन्ने वाला भी 3 गो बनल। आ प्लस में ई बीच में जे एगो ई बच गए तो एगो इहो है, आ प्लस में ई सबसे बड़का है इहो बचल है। तो बताओ इतना दूर से 3 गो तो 3 3 9 गो बनल कि ना, 3 3 6 आ 3 9। ओकरा बाद एगो ई बचल है तो 10, आ एगो सबसे बड़का बचल है तो 11। तो या तो आप ये ऊपर वाला 4 वाला विधि से बनाओ, तो 4 वाला विधि से बनैया ही, तो ओकरा बाद खाली ई चारों के जोड़ लेबे। तब हम तो जान गए 4 1 5 गो, क्योंकि एगो अंदर है तो 4 आ एक बाहर वाला जोड़े थे 5, आ एगो ई काटले है तो 5 आ 2 7 आ 7 आ 2 9 आ 9 आ 2 11। या तो आप ई विधि से बना दीजिए, आ ना तो एकदम शुरू वाला विधि से में 1 2 लिखिए जोड़ लीजिए तो 3। तो उसी तरीका इहो 3 गो वह 3 गो। तो हम जान गए आरी आरी वाला तो 3 3 गो बना ले। अब बच गए कौन, तो एगो ई आ एगो सबसे बड़का। तो बताओ 3 6 9 आ एगो ई वाला 10 आ एगो सबसे बड़का। तो यह बड़ा वाला छोटा वाला प्लस में ये 3 3 3। तो बताओ 3 3 9 एगो बड़ा एगो छोटा, तो 9 आ 2 का हो गए 11। तो आप ई विधि से भी बना दीजिएगा, और मन करेगा तो 4 वाला विधि से बना लो। और उसके बाद यह ना खाली बढ़ गए है, इन्हें काट दिले लाइन। तो जैसे माने आई होप आप समझ चुके होंगे क्या कहना क्या चाह रही तो समझ गए होंगे। जैसे देखिए बउआ अब इतना जटिल आ गए, काटले है लाइन, नहीं काटता तो 3 वाला नियम काम नहीं करता। जैसे यह लाइन काट दिले तो इतना तो जाने ली कि 3 बनते 3 बनते 3 बनते 3 बनते 3 बनते 3 बनते, लाइन काटले है तब ना जान गया हो। तो बताइए तो 3 6 9 3 12 3 15 3 18, ओकरा बाद एगो बड़का एगो मध्य वाला एगो सबसे छोटका। तो 9 आ 3 3 6 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18, आ एगो 19 आ एगो 20 आ एगो अंदर में सबसे छोटका तो 21 हो गए कि ना। लेकिन रे बउआ हम कहलो तोरा कि ये में कहीं लाइन एक जगह न काटल रहती तो 3 वाला नियम तो काम न करती है। तो देखो अभी तनी देर पहले सिखाए थे ना कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काटा। तो बताओ एक क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चाहेंगे इसमें समझाना, ठीक है। चलो त्रिभुज एगो ले लेते हैं, मान लो एगो त्रिभुज ले ले, ऐसा ही है ना रहो क्वेश्चन में। इसको तनी छोटा करते हैं ताकि दिखेगा, देखिए कि ना बनाएंगे ने। चलिए तो ये त्रिभुज के अंदर है, ठीक है। तो ये त्रिभुज के अंदर फिर त्रिभुज है। चलिए पिक्चर में भगा दिया छोटा करने पर। चलो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, चलो अब कलमे ले लेते हैं।
दिक्कत क्या है? त्रिभुज के अंदर इस तरीका से तनका गड़बड़ बनता है, कोई दिक्कत नहीं, समझाना ही तो है। बनाया, उसके बाद फिर एक और त्रिभुज बना दिया इसे, देखिए तो बना दिया त्रिभुज, ठीक है। अच्छा मान लीजिए लाइन थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, अभी नहीं काट ले रहा था, तो क्या करते आप, एक लिखते और जोड़, आ कई गो त्रिभुज अंदर बनले, 2 गो, तो 4 आ 4 8 हो गए कि ना, 2 आ 4 के जोड़बा होता, तो टोटल त्रिभुज कै गो बनती है, 9 गो। टोटल त्रिभुज कै गो बनती है, 9 गो। अब बताओ रे बउआ, लाइन काट दे रहा है, तो ऐसे कह के लाइन ए में काटा, फिर ऐसे कह के लाइन यहाँ काटा, देखिए ऐसे कह के लाइन यहाँ काटा, तो बताओ एगो ई बढ़ गए, तो 2, फिर एगो ई 2, फिर एगो एन्ने, तो बताओ ई, ठीक है, 2 लिख दिए ना, एक एक ना लिखेंगे, एगो ई अंदर त्रिभुज बन रहा है, तो इतना बढ़ गए। अब प्लस में फेरो लाइन काटा है अंदर, देखिए तो हिंगो तो एगो ननकी एक 2 और त्रिभुज नया बन गया, फिर एकरो अंदर काट ले, तो हिंगो तो 2 ननकी और त्रिभुज बन गए, फिर एकरो ऐसे काट दिले, तो इहो तो ननकी 2 और बन गए। तो पहले से जब लाइन न काटले रहे तो 9 गो, 4 वाला नियम से जान गए। अब बताओ एकरा जोड़ब तो 9 आ 2 11, तो गिन ले, तो देखो 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 1 21। देखो आया था कि नहीं 21 गो। अच्छा ये तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे। अब मान लो कि सर 3 वाला नियम, आप तो 4 वाला नियम से सिखा क्या एक एक टुकड़ा कर रहे थे, एक एक जोड़ दिए। अच्छा 3 वाला नियम जो बता रहे हैं से बताइए, तो चलिए 3 वाला नियम देखते हैं। अब तो बन गया ना पिक्चर, देखो यह ना त्रिभुज था, इस तरीका से त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अच्छा रुको, उससे बढ़िया ये रहता, ठीक उगता है। चलो यहाँ है, देखिए ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना, फिर एक और त्रिभुज इसे बना दिया, चलिए एक और त्रिभुज बन गया। अब लाइन भी काटा हुआ है, तो लाइन भी काट दीजिए, जहां जहां जैसे लाइन काट ले है अपना लाइन काट लेना है। तो एग्जाम हॉल में इतना काटने की आवश्यकता ना है, ठीक है। लाइन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, यहाँ तो हुआ देखते पता चल जाएगा कि इसको बनाना कैसे है। आप कलम पर 1 2 लिखिएगा, ऐसे ही पिक्चर उतारे की कोई जरूर, पिक्चर तो दिला ही रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए तो 1 2 वाला नियम यहाँ काम करता है, 1 2 ननकी काम करते है नियम, 1 2 वाला नियम काम करता है। 1 2 वाला नियम ना त्रिभुज के काट दै छी लाइन, तो करे काम। 1 2 वाला नियम हियो काम करते, आ 1 2 वाला हियो नाम करते काम करेगा। तो बताओ इतना दूर से कै गो त्रिभुज बनले, 3 गो। उसी तरह का एकरा से मिलके दोनों को जोड़बी तो 3 गो, जोड़े वाला नियम काम किया कि ना कि 3 गो। तो बताओ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 बाहर वाला से, तो बताओ अंदरों वाला तो 3 गो 3 गो 3 गो 3 दाहे बनैले। तो बताओ ओहो में तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3 बना दिया, अच्छा बात है। उसके बाद एगो सबसे बड़का बच गए, ओकरा बाद एगो मध्य में बच गए, एगो सबसे छोटका बच गए हियाँ, है कि ना। ये सबसे अंत बीच में जो एकरा गिनली ना एगो ई एगो हियाँ रही, एकरो अभी काउंटिंग से कोई दर्शैले न रही। तो एगो ई एगो बड़का महाराज हथिन, तो तीनों बचल हथिन। तो 1 2 3 गो और बचल हथिन, तो लास्ट में 3 गो और जोड़ दहो। तो देख 3 3 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21।
सबके जोड़ दिली रे बउआ, तो ये 21 अल कि ना, हिंगो जोड़ले रहिए तो 9 तो अल 4 दूना 8 1 9, ओकरा बाद 1 1 1 1 1 1 क के जोड़े थे तो आ गया था 21। तो ई विधि से बनाइए तो ये 21, आ ई वाला 3 विधि से इतना भाग के पहले काम कर लो, इतना भाग के पहले त्रिभुज निकाल लो, त्रिभुज निकाल लो, त्रिभुज निकाल लो, तो 3 वाला नियम लगल जोड़े वाला, 1 में 2 जोड़बे तो 3 वाला नियम। और ओकरा बाद की करिए कि एगो बड़का एगो मध्य है, एगो सबसे बीच वाला के जोड़ दिलिए। तो जोन विधि से एग्जाम में हमरा दिख जाए कि ठीक है इसे बन रहा है, इसे ये बना देना। तो बड़का मध्य छोटा वाला कब लगाना है, जब सब के ए में 3 गो ऐसे वाला नियम लगा लिए, तब एगो बड़का बच जते, एगो मध्य बच जते, एगो छोटका बच जते, ओकरो जोड़ देबै, है कि ना। तो 3 6 9, फिर 3 6 9 अंदर, आ ओकरा बाद ई 3 कहाँ से लिख लिए, बड़का छोटका मध्य ला 3 लिख दिली, तो जोड़ दिली तो 21 होले कि ना। अब कंसेप्ट 5 देखो रे बउआ, स्टार है, कथी है स्टार। तो ई स्टार ऐसा स्टार ना समझ लियो, ई ओरिजिनल स्टार होले, ई होले हवन उवन करे ला हो, हवन उवन तो नहीं से षष्ठकोण लेखा बनायल रहे छै, 1 2 3 4 5 6 कोना ना निकलल है। आ ए में जे है आँच उच रख के जे हथिन पुजारी लोग होमाद करते हैं ना, तो कहेगा ये में कई गो त्रिभुज बनेगा, तो ये में एकदम आसान है, काउंटिंग कर दीजिए कोनवा 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 कोनवा, है कि ना। तो 6 गो हो गला, और ओकरा बाद एगो त्रिभुज तो बड़का, आ इहे त्रिभुज को उलट के एन्ने से रख दिलो। चलिए फिर पेंट की दुनिया में ढुल जाते हैं, कंट्रोल ए डिलीट तो सब उड़ जाएगा। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए इहे त्रिभुजवा जे है ऐसे अलै, एगो ई त्रिभुज, आ देखा एगो त्रिभुज एन्ने से उलट के ऐसे रख दिलो, हवन कोट बन गए। आ पूजा ए में रखू माँ चौड़ी, तो बता ई 2 गो त्रिभुज बनल है कि ना बनल है, तो 2 गो तो हम जान गए। ओकरा बाद देखा एगो ई बनल, एगो त्रिभुज ई बनल, तो दूसरा, ई तीसरा, ई चौथा, ई पांचवा, ई छठा, बताओ 6 गो आड़ियो आड़ियो है कि ना। तो 2 गो तो त्रिभुज बैठल है आपस में, आ 6 गो और बगल में बन गए, तो टोटल कै गो बनल, तो ये तो आसान रहा है कि ना। तो इसीलिए इसमें कै गो बन गया 8 गो। लेकिन स्टार वाला तनका सा नहीं समझ लेते हैं, ये हवन कुंड में 8 गो, आ स्टार में बनेगा 10 गो। कैसे बनेगा कहेंगे, तो बताओ स्टार में कै त्रिभुज 10, किसी को कोई दिक्कत है, हवन वाला स्टार कहूँ दिख गए तो मैं 10 न मार दिया, पूजा उजा हो, हमें अभिये ना बोलिए हुआ कि 2 गो त्रिभुज पलट के रख दिल, आ कहे में कै गो त्रिभुज होते, तो हवन कुंड बन गए, तो आड़ी आड़ी बनल 6 गो, आ 2 गो एकरे पलटल है, तो 2 गो त्रिभुज यहो बनावे में लगल, तो 6 2 8 गो। स्टार बनते तब कहिए है कि 10 गो। एहला नोट में याद रखिए खोपड़ी में कि स्टार में सदैव 10 त्रिभुज होते हैं। अगर भूलिए जाइए ना, तब इतना ना खिचड़ी बनावे में लेट लगा दिले बीरबल के खिचड़ी कि अकबर के पहुंचना ही पड़ेगा। कहने का मतलब आपको अपने दिमाग में 10 आ जाएगा, ये अकबर है, ठीक है, पहुंच जाएगा कि 10 गो है करें सर। चलो आगे बढ़ जाए। अब देखिए ही अगला कॉन्सेप्ट, कहे नीचे दी गई आकृति में सरल रेखा कहे गए, अमृत त्रिभुज ना बतावे के, सरल मतलब सीधा रेखा। जब भी इस तरीका से ऐसे ही समझा दिए, काट दे लाइन, और कहे सरल रेखा कहे गो, तो सबसे पहले बउआ थोड़ा सा इस पर चलते हैं, कंट्रोल ए डिलीट सब उड़ जाते। चल सरल रेखा वर्क रेखा के भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज दूर कर दे। देखो ई जो होले ना, जे एक सीधा लाइन में होले ना रे बउआ, ई होले सरल रेखा, ई होले सरल रेखा। अमरी देखिए है ई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चले वर्क रेखा, तो ई गेलै आने घूम गेलै, ऐसे गेलै, ऐसे ऐसे हो गेलै, तो ई सरल रेखा ना होलै, दिशा बदल न ले लिया, है कि ना। हाँ, लेकिन कहेगा हियाँ से हियाँ तक अगर सीधा है तो ये कोई सरल रेखा कहलाएगा, फिर ये दूसरा अलग सरल रेखा कहलाएगा, ये तीसरा सरल रेखा कहलाएगा। लेकिन कह देवे कि टोटल सरल नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है। ये में 3 गो सरल रेखा से बना है, आ एगो सरल रेखा देखिए, तो टेढ़ा हो गया तो सरल रेखा नहीं, दिशा नहीं। एक बिंदु हियाँ रखिए, आ एक बिंदु हियाँ रखिए, आ ये दोनों को बिना दिशा बदले मिला दीजिएगा ना, तो वो सरल रेखा कहलाता है, ठीक है। तो वही आपको कह रहा है कि क्वेश्चन में सरल रेखा कई गो है।
तो इसमें कभी भी सरल रेखा ऐसे ना गिनने चल जाइएगा, 1 गो 2 गो 3 गो तो भुला जाइएगा। ऐसा गिनने लगाएगा ना तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल तब सिखा देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल। ठीक है, चलिए। अरे क्या गया ये सब। चलो देखो, ऐसा ऐसा लाइन रहेगा ना वो वर्टिकल हुआ, क्या हुआ मतलब सीधा रेखा, खड़ी रेखा। तो पहले ऐसा वाला के संख्या गिन लीजिएगा कई गो है पिक्चर में, ठीक है। तब गिनिएगा डायगोनल मतलब तिरछा वाला। तो एगो तिरछा ऐसे ऐसे भागता है आ एगो तिरछा ऐसे ऐसे भागता हो, ठीक हो। तो ओकर संख्या गिन के लिख लियो डायगोनल में, ठीक हो। आ एगो संख्या पड़ी हुई रेखा, एगो संख्या पड़ी हुई रेखा ओकरा कहे छी अथी हॉरिजॉन्टल रेखा। देखो ये है ना पड़ी हुई रेखा वाले, ये ऐसे जो सीधा सीधा ही पड़ल है, देखो है ना जमीन पर पड़ा हुआ रेखा है। तो एगो पड़ी हुई रेखा तो उसको अलग गिन के लिख लेना, ठीक है। पड़ी हुई रेखा को अलग गिन के लिखना और खड़ी हुई रेखा के जो सीधा सीधा खड़ा होगा बेचारा उसके अलग रखना, ठीक है। ओकरा गिन लेना सबके एक जोड़े। और पिक्चर चेंज हो। और डायगोनल मतलब तिरछा रेखा जो रहता ऐसे ऐसे तिरछा देख लो ई कलर से उगत होता ऐसे ऐसे कह के भी तिरछा दो तरीका से रहता तो उ सबके एक जोड़े गिन ली है। तो 3 तरीका से रेखा रहता तो गिन ले वही तो आसानी हो तो बनावे में, ठीक हो। जैसे देख नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, हमारी सरल रेखा पूछ लो। तो देख ई तिरछा 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 है ना काटल। तो देख डायगोनल कई गो है, तो एगो आई 2 गो ई 3 गो है ना काटले ऐसे, आई 4 गो देखी 5 गो हो ना डायगोनल काटले। तब 5 गो तो ऐसे ऐसे काटल। अच्छा अमरी ऐसे ऐसे भी तक नहीं। तब देख 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तब डायगोनल एन्ने से भी 5 गो और फिर एन्ने से भी 5 गो। तब डायगोनल कुल कै गो 10 गो। अच्छा अब हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे बउआ पड़ी हुई रेखा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो हॉरिजॉन्टल में 5 गो लिख दिली। वर्टिकल देखते रहे बउआ कोई सीधा हो लाइन काटल में कोई सीधा हो दिखत देखता कोई तो सीधा न है या लाइन कहीं से भी सीधा न है तो वर्टिकल में 0 लिख दिली। अब जोड़ ले भैया में कई गो रेखा है तो 0 5 अन्य 10 तब 15 हो गए कि ना सबको जोड़बी तरह बउआ हो गए एक बार में कि में 15 गो सीधा रेखा है सरल रेखा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल देख लेना है ऐसे ऐसे वाला मतलब पड़ी हुई रेखा। अगर बाद डायगोनल देख लेना है तो डायगोनल 2 तरीका से अभी बता दिए और वर्टिकल देख लेना है, ठीक है। आपको होमवर्क के लिए एगो क्वेश्चन दे देते हैं, कंट्रोल ए डिलीट। आपको अभी तनी देर ला एगो क्वेश्चन तनी ट्राई करके देखिए हो तोरा से बने कि ना, ठीक है। अरे मन होती तो बना लेवे के, न मन होती तो न बने है। हम कहब कि में सरल रेखा मानी है टेढ़ा हो गए गलती से, ठीक है। चलो हम तुमसे कह देंगे ऐसे हमारी लाइन काट दिलियो, ठीक हो। देख ले ऐसे ऐसे लाइन कोना से आइलो, ठीक हो। कह दिलियो कि बताए में सरल रेखा कै गो है अब बना ली है। चल तोरा से का मन नहीं हो तो बनावे के हमें बना दे की, ठीक है। कैसे बनाई है एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और डायगोनल। डायगोनल को डी से तो देख तिरछा गिन ली है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो इसे तिरछा होलो तो डायगोनल में लिख ली है हम ही लिख रहती हो। ओकरा हॉरिजॉन्टल अगर एगो दिख रहा है तो एगो हॉरिजॉन्टल एगो कहली वर्टिकल ना एगो आ हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे लाइन वाला 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो तो लिख लिए 4 गो सबको जोड़ लिए हम ही बता लेती हूँ ना। चल तुम लोग ये है अपना से बना के ट्राई कर लेना एक आध 2 गो, ठीक है। ना तो हम गलती बना लेंगे तो देख लेना गलती कहाँ की है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए तो वही बात कर रहे हैं कि वर्टिकल को उधर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज कहते हैं, डायगोनल को तिरछी कहते हैं। तो ये आप बचपन से जानवे करते हैं 8वां 10वां पढ़े। तो चलिए अब दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है दिखाई
त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रही छी तो 4 वाला नियम, लेकिन हमरे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ना है रे बउआ। एगो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ओकरा फिर नीचे त्रिभुज 2 गो दिले, आ फिर ओकरा नीचे त्रिभुज 3 गो दे देते, फिर ओकरा नीचे त्रिभुज 4 गो दे देते एगो के अंदर। तो ऐसा वाला कैसे बनबाऊ, तो एक 1 2 3 काउंटिंग लिख ली है। आ काउंटिंग ऐसे जे करिए ना तो उल्टा लिख लिए, कथी लिख लिए, उल्टा लिख लिए। ओकरा बाद एते स्टार्ट करिए 1 से, कथी से स्टार्ट करना है, 1 से। आ 1 में 2 जोड़ क्या होते 3, अब 2 जोड़ ले ले है तो हमारे 3 जोड़ी है, तो 3 जोड़बे तो क्या होते रे बुआ 6। अच्छा 3 जोड़ ले ले है ना, तो हमारी 6 में हमारी 4 जोड़ के अगला रहती है ना, और रहती संख्या तो 4 जोड़ती, तो 5 जोड़ती, तो 6 जोड़ती है, ठीक है बुआ, वैसा ही है। तो अभी जोड़ ले ले, ऐसे जोड़ लेने के बाद सम संख्या जहां जहां पढ़ते हो ना, एक सम संख्या है कि 2 सम संख्या, तो आप कहिएगा 2, तो एकरा घेर लेना है। कहने का मतलब अब इनने जो लिख रहा वो सबके जोड़ा, तो जोड़बा तो 1 आ 3 4 आ 6 10, तो 10 तो सबके जोड़े पर, ओकरा बाद जेकरा जेकरा घेरला ओकरा एक और जोड़ दो, तो जोड़ दिलो 3, तो 10 आ 3 13 गो, तो में कई गो त्रिभुज है, 13 गो है। आगे जब सिखाएंगे और क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आ गया इस तरीका से, अब कह देगा इसमें कई गो त्रिभुज है ना, आ गया। तो देखिए देखिए तो त्रिभुज के नीचे एगो त्रिभुज, फिर ओकरा नीचे 2 गो त्रिभुज, फिर ओकरा नीचे 3 गो त्रिभुज, तो कुछ ना करिएगा, ऐसे डैश देके 1 2 3 गैप 4 है ना, गैप वाला के लिख लीजिएगा, और 4 उल्टा गिनते लिख लीजिएगा। एंड 1 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। 1 में अब पहले 2 जोड़ो तो 3, फिर इनने 2 जोड़ लिया तो हमरे 3 जोड़ो, तो 3 जोड़ दिया तो 6, फिर ए में हमरे 4 जोड़ो तो 10, और रहता तो 10 में 5 जोड़ते हमरी, है ना। तो ऐसे लिख लेबै। ओकरा बाद देखो सम संख्या 2 है तो 2 के घेर लिए, ओकरा बाद 4 है तो 4 के बगल वाला एकरा घेर ली, ओकरा बाद सबके पहले जोड़बै, तो सबके जोड़बै तो 1 आ 3 4 6 10 आ 10 20 जोड़ दिली सबके आपस में, तो 20 अलै। ओकरा जेकरा जेकरा घेरलौ ना ओकरा एक और जोड़ल, तो 6 1 7, यहाँ 7 जोड़ ले तो 20 आ 7 27, मतलब में कुल कितने त्रिभुज 27। पहला नोट कर लिया हुआ कि ई 1 दून हम कैसे लिखली, तो देख 1 से स्टार्ट करे के है, कहला कि एगो त्रिभुज हियां है कि ना रे बउआ। ओकरा बाद देखा 3 गो, देख रे बउआ 1 2 3 गो है कि ना रे बउआ, गिनबै तो। ओकरा बाद हम कहली 6 गो, तो देख लो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो है, 6 गो गिने हुए। ओकरा बाद कहली 10 गो, तो देख 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 10 गो बढ़े के कारण रीजन है यहाँ भी आ जाता है बैग, फिर एक छोड़ छोड़ के नियम लगाता होगा, ठीक है। ओकरा बाद अपने है तो इसमें बहुत जटिलता होगा, उससे बचने के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और तो इसे भी गिन लीजिएगा, सबसे बढ़िया इसको छोड़ दीजिएगा, तो 1 2 3 4 पहले बैक हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। देखिए गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो ऐसे होगी आपका इस तरीका से। एगो सबसे बड़का है तो 10 गो है ना गया, और उसके बाद 3 गो आपको जो ई लाइन जो ऐसे काट दिया है, तो बिंदु वाला नियम सिखाए थे, ठीक है। तो इस तरीका से देखिए ई लाइन आके हिया बना देगा एगो, ऐसे जाके तो एगो ई बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो गिने थे, फिर एगो ही हो गया था 10, और 10 के बाद हिया से ऐसे काट दिया, ऐसे करके तो 11, उसी तरीका से काटते जाएगा। तो इसमें बहुत जटिल हो जाएगा, गलती भी होने का ज्यादा चांस है, ठीक है। तो झमेला से बचे के, एने काट के कहला हुआ एगो बढ़ल है, तो एनहू ऐसे काट के कह देते एगो बढ़ जाते, देखो हियाँ बढ़ जाए 12, एक और हो जाएगा यह में 13, है ना। तो खोजते रह जाइएगा, अब परेशान हो जाइएगा, तो झूठों के परेशान होने से कोई फायदा है नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में उसी तरीका से त्रिभुज के नीचे त्रिभुज इस तरीका से संख्या बढ़े, तो 1
2 3 काटिएगा, उल्टा लिख लीजिएगा। इधर 1 में 2 जोड़िए, फिर अगला में 3 जोड़िए, फिर अगला जाने ला 4 जोड़िए, करते करते उसके सम संख्या के जोड़े घेरिए और सबको जोड़िए। और बाद घेरल वाला के एक आधा और जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए। इस तरीका से बहुत त्रिभुज के नीचे देखिए संख्या बढ़ रहा है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 गो त्रिभुज, 3 के बाद 4 गो त्रिभुज, संख्या बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो 1 2 गैप 3 4 5 लिख लिए और उसके बाद क्या किए, उल्टा लिख दिए। देखो यहाँ 1 से स्टार्ट करबे। 1 में अमरी 2 जोड़ो तो 3, अमरी 3 जोड़ो तो 6, अमरी 4 जोड़ो तो 10, आई में फिर अमरी 5 जोड़ो तो 15, और रहता तो 6 जोड़ते तो 21 हो जाती। और बाद सम संख्या 2 है तो 2 के सीखे, सम संख्या 4 है तो 4 से घेरो, और उसके बाद सबके जोड़ेगा तो आपको आएगा 35। अकरा जेकरा जेकरा घेरले है ओकरो जोड़ दो तो 10 3 13, तो 13 और बढ़ा दिली तो हो गए कहे, मतलब ए में 48 गो त्रिभुज है ऊपर वाला में। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा चलते हैं। यहाँ तक बता दिए थे। ये बता दिए थे, देखते हैं ये वाला भी नियम ये भी नियम बताइए दिए थे। और बताए थे ना कि इसमें कैसे 5 गो है। देखिए 1 2 3 4, 4 वाला नियम जोड़ के, यहाँ भी 4 वाला नियम जोड़ के अलग अलग जोड़ दीजिए। और नहीं तो 4 वाला नियम से 5 गो हुआ था, अकरा बाद ना बोले थे 1 2 3 4 5 6 गो तो जोड़ दिए। फिर ये में जान गए थे कि 1 में 4 दूना 8 होता, 8 है कि नहीं, 1 9 गो। अकरा बाद सबको जोड़ने के लिए बोले थे तो 10 11 12 13 14 इस तरीका से जोड़ते जोड़ते 15 मिडिल वाला। उसी तरीका से इसमें क्या कीजिएगा, फिर यहाँ 4 4 जोड़िएगा तो 4 दूना 8, 8 1 पहले 2 गो होले ना, तो 4 दूना 8, 8 1 9। अकरा बाद सबको गिन दीजिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो आ गया 21। तो इस तरीका से ये भी बताइए दिए थे। अब देखिए इस तरीका से आ जाएगा और कहेगा आपको कि बताओ भाई इनमें कई गो त्रिभुज है, एगो वर्ग की तरह इसे काट देगा, ऐसे काट देगा। तो अभी सिंपल आप देख रहे हैं कि अगर एगो डायगोनल काट देगा तो वहां पे देखिए 2 गो त्रिभुज बना कि नहीं बना, बना। जब 2 गो डायगोनल बुआ काट देगा तो देखिए अंदर 1 2 3 4 गो बना, और बाद एगो ऊपर बना, उसके बाद नीचे बना इधर, ठीक है, उसके बाद ए साइड में बना, ए साइड में बना, तो 4 दूना 8 गो बना। चलिए यहाँ समझ में ना आएगा तो इसको जो है यहाँ आपको बताते हैं, समझ में आएगा वहां पे। अभी समझने में थोड़ा लेट लगेगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है। आ गया। अब देखो, अरे यहाँ आने से फायदा होता है कि मैं लिख सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये जान गए कि एगो ये त्रिभुज बना, अंदर बना, अंदर वाला मतलब अंदर कहने का मतलब ये वाला, देखो ना है ऐसा देखना। दूसर का हिया बना, तीसर का हिया बना, चौथा का ए में बना। उसके बाद जब आप देखिएगा तो 4 गो तो अंदर बन गया, तने तने गो। और देखो तेरे बउआ ई लाइन ई डायगोनल के ए साइड एगो बनले कि ना बड़का गो, इतना गो देखो तो ई बना ना। उसी तरीका से तो एहो साइड तो बन गए, तो यह डायगोनल से तो 2 गो जैसे ना सिखाए थे कि बड़का बड़का बनता है, तो उसी तरीका से ये टोटल के मिला के इन्ने एगो है, फिर टोटल के मिला के इन्ने एगो। उसके बाद जब आप देखिएगा, देखिए अच्छा इन्ने बनला हो तो बताओ रे बउआ, अमरी इन्ने त्रिभुज बनले कि ना बनले, एगो ऐसे भी तो बनेगा ई डायगोनल। अमरी ई डायगोनल के छोड़ नहीं ना सकते हैं, तो बता अमरी एगो इन्ने त्रिभुज बनले, एगो इन्ने त्रिभुज बनले कि ना बनले, ठीक है। कहे
कि इस तरीका से कोई पिक्चर दे देगा, ठीक है, डायगोनल काट दिया, ठीक, तो डायगोनल काटले तो ओकरा अंदर तो 4 गो बनिए गेले, अंदर तो 4 गो बन गए त्रिभुज। ओकरा बाद ई वाला जो डायगोनल आप देख रहे हैं, ई डायगोनल, तो एकरा एन्ने एगो ई त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज बनले कि ना, ई लाइन से मिल के बनले। और ई डायगोनल के छोड़ देबो, इहो डायगोनल के तो एन्ने एगो बनले, एगो एन्ने बनले त्रिभुज, तो बताओ 2 और 2 4 गो बनले कि ना बनले। तो 4 गो अंदर ई वाला लाइन के जो डायगोनल काटले, तो 4 गो तो अंदरे बन गए त्रिभुज। और ओकरा बाद डायगोनल के कारण एगो एन्ने बनले, आ ई वाला डायगोनल के कारण एगो एन्ने बनले, तो 4 गो। तो बताओ 4 गो अंदर आ 4 गो डायगोनल के कारण 2 गो कह के बनले, तो 8 गो होले कि ना। हमरा सिखावे के ई मतलब था बुआ, देखो जब भी इस तरीका के लाइन जब काटेगा ना, काट देगा और उसमें एक डायगोनल काटेगा, तो जे डायगोनल के पॉइंट मिलेगा ना, तो हुआ लिखेगा 1 और 1 2, है ना। अब देखो रे बुआ, ई डायगोनल जो ऐसे काटा, अब ट्रिक की ओर हम बढ़ रहे हैं, देख लो डायगोनल इस तरीका से काटा। अब देखो तुमको कुछ नहीं करना, अंदर तो 1 2 3 दिख जाएगा तुमको स्पष्ट रूप से। ओकरा बाद डायगोनल के कारण 1 और 1 तो 2 गो, और ई डायगोनल के कारण 1 1 2 गो। तो बताओ, तो ई 1 1 मिल के 2 गो, और फिर एन्ने 1 1 मिल के डायगोनल वाला 2 गो, तो हो गया कै गो, तो 2 और 2 4, तो अंदर 4 और जोड़ 2 और जोड़ 2, तो हो गया 4 2 6 2 8। तो एक तो ई है। अब देखिए कंट्रोल ए डिलीट सब उड़ जाएगा कि, चलिए कंट्रोल वाई से अंडो होगा। चलो देखो, अब हम लोग ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस तरीका से काट देगा जब भी, काहे नहीं कटा भाई। चलिए अब देखो ये लाइन आ गया। अब इतना जब हम डिटेल से जानने के बाद जान गए, देखिए तो उसमें काउंटिंग कीजिए, 1 और 2 आया ना, 2 आ गया, तो काउंटिंग कीजिए, तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है, स्पष्ट है। उसके बाद अगला के काउंटिंग कीजिए। देखिए जैसे ये जब डायगोनल टू डायगोनल काट रहा है, तो इसमें बनेगा 1 2 3 4, तो इसमें 4 में देखिए 2 से गुना कर दीजिए, जितना आए ना उसमें 2 से गुना करो, तो 4 घर बढ़ा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। क्यों? क्योंकि डायगोनल वाला से जब भी देख रहे थे 2 गो बना रहा था, एन्ने वाला डायगोनल से देखे 2 बना रहा था, ठीक है, लाइन से एंगल से, तो इसीलिए 2 से गुना करेंगे इसमें। देखो अगला क्वेश्चन जब इस फॉर्म में आइएगा, तो देखिए इस तरीका से डायगोनल टू डायगोनल इस तरीका से काटा है, ऐसे काट दिया है, तो कुछ नहीं करना, काउंटिंग 1 2 3 4 कर लीजिए। कहीं तक काउंटिंग हुआ? 8 तक। बस 8 में सिंपली 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 8 दूना 16, है ना। समझ रहे हैं स्पष्ट? अब देखिए उसी तरह ये अगला है, तो बताओ ई घर में 1 2 3 4 मतलब 8 गो, और फिर ई घर में 4 गो, तो 8 गो। अब बताओ ई लाइन छोड़िए, ई लाइन छोड़िए, ई बिंदु मिला, ई बिंदु मिला, तो बताओ बिंदु ला 1 और 2 और बढ़ जाते कि ना, तो 8 गो ई घर से बनते, 8 गो ई घर से बनते, आ 2 गो बिंदु के कारण कहो कैसे, तो देखो ई मिल के ई त्रिभुज ना बनले, फिर इधर ई मिल के त्रिभुज नहीं बना। चलिए थोड़ा सा फिर और डिटेल में चलते हैं, ताकि यहाँ पे पेंट में आएंगे तो समझ में आएगा। देखो दम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा, कोई तकलीफ ना होगा। कॉन्सेप्ट ना सीखिएगा तो तकलीफ है। समय तो अभी लगेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए
अब हम लोग इसमें बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहले तो आप इतना दूर को एक के बार नहीं देखिए, आप इतना दूर को देखिए पहले, कंट्रोल प्लस, देखो सबसे पहले इतना दूर के आप देखिए। इतना दूर के जब आप देखिएगा तब पाइएगा कि अच्छा 8 गो में बनते। कैसे? वह 1 2 3 4 वाला नियम से 4 लेते, 4 दूना 8, सबसे बड़ा जो ले में 2 से गुना करबे तो इतना से 8। तो उसी तरह रे बउआ 1 2 3 4 इहो घर से इन्ने तो 8 गो त्रिभुज बनले कि ना बनले। ओकरा बाद एगो देखो ई मिल के ऐसे जा कैसे बनेगा तो एगो त्रिभुज हियाँ बनेगा, बना। उसके बाद देखो एगो हियाँ ऐसे अलई, ऐसे जाके मिला, देखो तो एगो ऊपर भी बना कि नहीं। तो ई बिंदु आ ई बिंदु 2 गो मिल के बिंदु के कारण इनने से छोड़ दीजिए, इनने से छोड़ दीजिए, आ जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट करेगा रे बउआ वो बिंदु के कारण एगो आ एगो 2 गो बना कि नहीं। तो 2 गो और जोड़िएगा कि नहीं। तो कौन बना रे भाई? तो देखो ई नहीं बना, देखिए इनने ऊपर में ई नहीं बना, बना ना त्रिभुज। तो बताओ 2 जोड़े तो 8 गो ई घर ला, 8 गो ई घर ला, लाइन आया तो 2 गो और बढ़ा दिया। तो देखो तो 8 दूना 16 2 18 आंसर हो गए कि ना हो गए। अब देखो इतना काट दे तो कतु के बताओ ये में त्रिभुज कै गो है। तो घबराना नहीं है, अब जान गए कि ए में 8 गो, ए में 8 गो, ए में 8 गो, ए में 8 गो। ओकरा बाद रे बउआ एगो बिंदु ए ला, एगो बिंदु ए ला, एगो बिंदु ए ला, आ प्लस में नीचे भी तो कहीं गो है, तो कहीं और बढ़ जाते। तो बताओ यहाँ जो लाइन कटल ऐसे 2 गो त्रिभुज निर्माण करते कि ना। तो 2 फिर ई जे लाइन ऐसे कटल रे बउआ एक बिंदु तो हियाँ भी 2, फिर ई जे लाइन ऐसे कटवल तो एक बिंदु मिलकर 2 गो बनवते कि ना। तो बताओ 8 8 8 8, तो 8 चौका 32, आ 32 आ 2 32 आ 2 34, 34 तो 2 36, 36 2 38 आ गए कि ना 38 आंसर। तो इस तरीका से बना दीजिएगा। मेरा बात को आप समझ रहे हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। ई घर से 8 गो, ई घर से 8 गो, 8 गो 8 गो, जब अकेले रहती तो 8 गो बनती कि ना, ज्वाइन कर गई सब। तो बताओ जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिले छी लाइन, शुरुआत के लाइन इन्ने इन्ने के छोड़ के जो बीच में आता ना रे बउआ, देखो ये लाइन इंटरसेक्ट ना कर रहा है, 2 गो के जोड़ नहीं रहा है, यहाँ भी जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, यहाँ भी जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। तो बताओ ये मिल रहा है तो ऑटोमेटिक बात है कि बउआ रे यहाँ से लेके यहाँ एगो त्रिभुज ऐसे बना लेता है। ऑटोमेटिक बात है एकदम नीचे से इस मिल के पॉइंटवा से ई सीधा गलती कटा गलो, सीधा लाइन बना लेते कि ना बना लेते। तो एते ही लाइन से 2 गो, उसी तरह हियाँ भी तो आयल है, तो गंगा ऐसे आके ऐसे बना लेते एगो, ऐसे आके ऐसे एगो और बना देते, 2 गो हियाँ भी बढ़ल है। उसी तरीका से 2 गो एगो हियाँ आ एगो फिर उल्टा ऐसे तो ऐसे जाके ऐसे, तो 2 गो हियाँ बढ़ गए कि ना। तो 8 गो 8 गो 8 गो 8 गो 4 दहाई, तो सबको जोड़बे तो 32, आ फिर 2 गो 2 गो 2 गो और बढ़ल, तो 6 और जोड़ दी तो 32 6 38 हो गए कि ना रे बउआ आंसर। तो इस तरीका से अब देखें अमरी मान ले ऐसा क्वेश्चन जटिल तनी क्वेश्चन कर दिले तो कुछ ना घबराबे, कहबे ए में 8 गो, ए में 8 गो, ए में 8 गो। बात को मेरा समझ रहा है? तो 8 हो गया। अब देख एन्ने वाला लाइन के छोड़ दे, तो रे बउआ ई पॉइंटवा मिलल है ना, ऑटोमेटिक है कि यहाँ 2 गो बनते। कैसे बनते त्रिभुज? तो देख ऐसे जाके न मिल गए, न मिल गए, न मिल गए। ओकरा बाद देख फिर ऊपर से ससर के ये तो इन्ने फिर ई पॉइंट टू पॉइंट जाके मिल गई तो बनल कि ना बनल। तो बनल ना ई वाला बिंदुआ जो मिले तो देख 2 गो बना ना दे छे। ओकरा बाद के बच्चे अच्छा तो कब भाई चलिए मान लेते हैं 2 गो हो गया, ई मान ले रही। ओकरा बाद देख रहे बउआ अब एन्ने वाला लाइन के भूल जो, तो देख तू पैबे कि हियाँ भी तो हो दोनों अथी ज्वाइंट। तो देख हियाँ भी त्रिभुज के निर्माण कर देते 2 गो ऐसे आके ऐसे मिल के, तो ये एगो हलाई आ फिर एन्ने से ऐसे होता ऐसे जतो फिर मिल के बनल कि ना बनल एगाओ। तो 2 गो, तो ई इंटरसेक्शन पॉइंट 2 गो आ ई इंटरसेक्शन पॉइंट 2 गो, तो 4 गो और बढ़ गए कि ना बढ़ गए। कंट्रोल जेड बैक होते हैं थोड़ा देर। देखिए ए में 8 गो, जब ये अकेले रहती बेचारा तो 8 गो बनती त्रिभुज, ये अकेले रहती तो इधर पहले से 8 गो बनती, ये अकेले रहती बेचारा 8 गो बनती। अब देखे रे बउआ
एन्ने से लाइन छोड़ एन्ने से लाइन छोड़ जे ज्वाइनिंग होले जहाँ रे बउआ अभी सिखलियो ना दूगो कैसे बनते उसी तरीका से फिर एन्ने के लाइन छोड़ एन्ने के लाइन छोड़ जहाँ ज्वाइनिंग कर ले रे बउआ एगो वहाँ फिर दूगो बनते ना आ एक और बना दिलू ठीक हो देख जहाँ से ज्वाइनिंग कर ली है ये बात समझ एगो ई आ एगो फिर इधर नच के बनल कि ना बनल अब फिर ऊपर वाला में कैसे देख ऊपर वाला में भी तो ये पॉइंट पर जाकर ऐसे मिल के इन्ने मुँह घींचे चलते त्रिभुज बन गए फिर उल्टा नच के ऐसे होते ऐसे करके ऐसे त्रिभुज बना देते दू को बन रहा है ना त्रिभुज बात को समझ रहा है तो ये दूगो बढ़ा दिया और फिर ये इंटरसेक्शन किया ये दूगो तो 8 दूना 16 8 3 24 तो सबके जोड़ ली तीनों के तो 24 आ 24 आ 2 कितना होले 26 आ 26 आ 2 एनहो ना बढ़ल रहे तो 26 2 28 अब कब वही कि 28 अब देखिए मजा 28 को तो ये बना इंटरसेक्शन ला कंट्रोल जेड 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 ताकि साफ से दिखे चलो अब देखिए अब ई दू को के मिलावे से अभी तीनों मिल के देखिए एगो ये अद्भुत कैले रचना हिया अभी तक इसको हम गिने हैं तीनों के मिला के गिने हैं नहीं ना गिने हैं तो तीनों के मिलाने से दूगो ना बनता है एक गो बनता है देखो बना ना हे इसका जो वर्टिकल ई जे अथी हुआ ई जे डायगोनल लाइन जो होले डायगोनल वो सीधे मिलल है और उसी तरीका इहो तो सीधे आइले इहो तो सीधे गए थे त्रिभुज बनते कि ना तो देखो 8 8 8 अलग अलग आ ई वाला लाइनवा मिले तो दूगो ई वाला लाइनवा मिलल तो दूगो और ओकरा बाद ई जे नयका भी जी बनलिए हुआ एगो बनले कि ना बनले इतना गो त्रिभुज एहो में तो बता कै गो हले 8 का 8 8 दूना 16 8 3 24 24 आ 2 26 26 आ 2 28 आ एगो बड़का त्रिभुज बनल तो बता रे बउआ 29 हो गए कि ना आंसर तो देख 8 गुना 3 हम कहला लिख लियो ई 3 गो घर 8 8 गो तो 8 गुना 3 तो 24 हो गए लिख दिलियो ओकरा बाद 2 ई वाला बनल आ 2 ई वाला लाइन बनल तो देख 2 जोड़ 2 लिख लियो आ एक जे हम लिख ली कहाँ से ई बड़का त्रिभुज ला बड़का को त्रिभुज ना बनल हुआ हियाँ से लेके हियाँ तक बड़का त्रिभुज तो बता 8 3 24 आ 2 2 बढ़ के तो 4 आ 1 की 5 जोड़ दिली तो 29 ना हले तो लिखल पर ना जाओ कैसे बनल से समझ में आ गया डॉट से चलिए तो उहे टाइप पर अब आवे वाला हो अगला क्वेश्चन एला ले आइली है ठीक हो देख रहे होगा कहे छो कि ऐसे काट के में कहे छो कि कई गो त्रिभुज है तो अभी बोलियो ना कि काउंटिंग कर लेबे कहीं सब घर में 1 2 3 4 5 6 डायगोनल दम लाइन लगातार काट ले है ई ना कि हियाँ से लाइन छोड़ दिले तो ना गिन दिए पूरा पूरी काट ले है लाइन ठीक है तो गिन दिलिए 8 गो तो 2 से गुना करा देवे कि तो 16 गो त्रिभुज है में उसी तरह का ए में कई गो है तो गिनते गली तो 4 वाले तो मतलब 2 से गुना करबे सबसे बड़का में तो 8 गो त्रिभुज ले रे बउआ ए में तो सबसे बड़का 6 वाले 2 से गुना करे तो 12 गो त्रिभुज ले अब देखिए कितना आसानी से तेजी में आपको समझ में आ रहा है तेजी में बनते जा रहा है अब देखिए ए में कई गो तो सबसे पहले इतना के काम कर लो बउआ इतना के जब तू काम करेगा तो देखो पाएगा कि काउंटिंग किया आज चतुर्भुज लिखा है तो ये में 8 दूना 16 को बनते कि ना त्रिभुज आ देखो ऊपर बनैले है तो शुरू में जो नियम त्रिभुज वाला सिखलिए 1 2 लिखा सबके जोड़ ले तो 3 गो इहो बना लेते कि ना बना लेते तो देख 8 दूना 16 ऊपर वाला के जोड़ ली तो 3 गो ई और बाद देख एकरा मिलावे से भी एकरा ऐसे मिलल रे बउआ तो 2 गो इहो बढ़ गए कि ना बढ़ गए तो बता इतना से बनल 8 दूना 16 गो त्रिभुज आ फिर इतना से बनल 2 1 3 गो त्रिभुज 1 2 आई बड़का ना ऐसे बनल 3 और बाद देख आ 2 गो और कहाँ से बढ़ गए तो देख ई दोनों के ज्वाइनिंग रे बउआ पॉइंट बनल तो एगो हम ना बोलियो 2 गो बना देता हमेशा बोले ज्वाइनिंग पॉइंट 2 गो बना दे तो 2 गो जुड़ गए अरे ई अलग भाग होले ई त्रिभुज अलग भाग होले आ दोनों के जोड़े वाला भी तो एगो त्रिभुज बना देते कि ना बना देते ऐसे करके आ तू कभी सर ऐसे भी तो बना रहे थे पहले ये गिन ले लिए ये में 3 कर ली तो ना गिन ले लिए आ इहो गिना गेले 8 दूना 16 कर ली तो ई सब गिना जाए छे रे बउआ ठीक हो
सब गिना जाए। चलिए तो इतना दूर से 16 गो त्रिभुज, ई वाला शुरुआत नियम लग गए, काउंटिंग करा जोड़ दे और ओकरा बाद दोनों के जो ज्वाइनिंग करे ला लेने ओहो 2 गो बढ़ा दिले तो 8 दूना 16 आई 3 आ 2 सबको जोड़ देबे तो 21 गो त्रिभुज ले कि ना। देख रहे बउआ एमे कई गो तो एते रती त 8 एते रती त 8 गो एते रती त 8 गो आ बता ई छोड़ लाइन छोड़ते ज्वाइनिंग पॉइंट 2 गो बढ़ाते कि ना तो 8 8 16 2 20 से खैले हती 8 8 16 आ 16 2 20 कहा गेलो गलती से सॉरी 16 2 काय हो 18 8 8 16 आई 2 गो बढ़ती तो 16 2 काय होते 18 ना गलती से बोला जाए 20। तो शब्दों में क्या रखा भावनाओं को समझिए, इतना सिखा दिले समझिए गएंगे। उसी तरह का देख रहे भाई 8 8 8 से बनती अलग अलग रहती तो 8 का 8 8 दूना 16 8 3 24 आ देख इन्ने के छोड़ दे तो कई गो पॉइंट मिल 2 गो पॉइंट मिल तो 2 गो हियाँ बढ़ा देते 2 गो हियाँ बढ़ते कि ना रे बउआ। तो देख 8 का 8 8 दूना 16 8 3 24 आ 24 आ 2 ये बढ़ा देती 2 गो तो 24 आ 2 26 आ 26 आ 2 28। तो बता हम बिना इतना झंझट कैले 28 ला लिए तो यह तो 28 ना लिख ले। देखे 4 दूना 8 एकरा ला 4 दूना 8 एकरा ला 4 दूना 8 एकरा ला आ 2 आ 2 कहला बढ़लिए एकरा ला 2 ई लाइन ना फिर 2 कभी सर ई लाइन कैसे बढ़ा दिया 2 गो। तो देख ई न जाके ज्वाइनिंग करे छी तो एगो इन्ने बना दिले आ फिर नीचल का न ऐसे जाके ऊपर की तरफ त्रिभुज बनल। उसी तरह का इन्ने वाला भी ऐसे बना देते त्रिभुज, इन्ने वाला भी ऊपर का ऐसे बना देते त्रिभुज बनल न रे बउआ। तो देख 8 8 8 3 दा तो 4 दूना 4 दूना 4 दूना तो सिखलिए वो काउंटिंग करके आई 2 2 कहाँ से लिए ये 2 गो बढ़ा दिले 2 गो बढ़ा दिले। तो इतना ना सिखाए हो कि आप समझ गए होंगे। एला पहले उन्ने का सिखा दिए थे थोड़ा देर तो सिखाने के बाद बनाने में लेट लगे छै। देखो जब इस तरीका से बना दे तो क्या करेंगे तो कुछ नहीं करना है। बताओ सब छोटा छोटा बात सोचो, तनी देर ला सोचो कि तुम इतने तुमको पता है। इसको भी ले चले, इसको हम कैसे ले चले एक है ऑप्शन अभी ले चलते। टेंशन कला ले रहे हैं, कोनो विदेश थोड़ा ही होगा अपने देश में होगा है ना। अभी निकालते हैं समझाने के लिए। हाँ अपना देश वाला लोग किधर है भाई, ये है ये ना है। चलिए पेंट में इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ जोरे जोरे कंप्यूटर सिखा ना। चलो पेंट महाराज कहाँ है, आइए जल्दी आपका आवश्यकता है। अरे बहुत अमरीलेट लगा रहे हैं, अमृत बहुत अद्भुत आया ना जूम होके। कोई बात नहीं इसको सही करते हैं, जूम आउट आ जाते महाराज आ गए आ गए। चलिए इतने दूर में तो समझा देंगे। होम बड़ा से ले लेते हैं। चलिए देखिए यह ना क्वेश्चन है था। अब आप सोचिए कि आप इतने हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल और प्लस। हाँ अब ठीक दिख रहा है। चलिए देखो इतना बड़ा त्रिभुज ऐसे बना दिया तो एक के तो हम इतना के सॉल्व नहीं करने लगेंगे। मान लो हम ट्रिकवा भूल गई तब इतना के सॉल्व ना कर, ऐसे लाइन काट लाई फिर देखो ऐसे लाइन काट दिलाई फिर देखो ऐसे लाइन काट दिलाई है कि नहीं। तब बताइए आप छोटा छोटा सोचिए कि इतना दूर में 1 2 लिख देवे तो जोड़ देवे तो 3 वाला नियम काम कर ले कि ना कर ले। तो 3 गो ई घर में है ना। उसी तरीका से फिर इन्ने वाला घर में खाली सोचिए इतना दूर में, कलर चेंज करते हैं तब समझ में आएगा। अब उसके बाद तनका देर ला इतने दूर घर में सोचिए आप इन्ने वाला में, जैसे देखिए यहाँ बना लेना इतने दूर में आप सोचिए ऐसे। तो देखिए पाइएगा 1 आ 2 आ जोड़ देवे तो 3 हो गए कि ना हो गए। उसी तरीका 1 2 जोड़ देवे तो 3 बनते कि ना, 1 आ 2 जोड़ देवे तो 3 बनते कि ना बनते। जब इतना हो जाए तब देखिएगा बउआ फिर कलर चेंज करते हैं थोड़ा। देखिए तब पाइएगा कि अब एंगल से चलिए। देखिए ये एंगल के कारण एगो त्रिभुज इन्ने बनेगा, देखना बउआ
आ एगो त्रिभुज एनहु से तो ऐसे आके ऐसे बन गए कि ना बन गए दूगो त्रिभुज, तो एहे लाई 2 लिख लिया। अब ई एंगल से चली है, अब ई एंगल से चलबे तो कौन बनते तनी देख ले, फिर कलर चेंज करबे तो समझ बते। देखो ई एंगल से चलेगा तो देखो एंगल से लाइन बढ़ाना, देखो यहीं तक ना बढ़ल था, देखो यहाँ तो ना बढ़ल था, देखिए ये हरा कलर से बढ़ल है, तो देखिए ए साइड से एगो और फिर उसी तरीका से तो एहो साइड से रे बउआ बनल कि ना बनल है में मिला के, तो 2 गो इन्ने भी बढ़ गए। तो चलो हमरे ई एंगल के बात करना है, फिर कलर चेंज करते हैं थोड़ा समझने के लिए। देखिए अब फिर ई एंगल से, तो देखो ई एंगल के अंदर से काटो, ये अंदर से काटेगा तो एगो इन्ने मुँह बना लेगा, उसी तरीका से एगो देखो ना बनल, एगो इन्ने बनल आ एगो इन्ने बनते। अब थोड़ा सा माइनस होते हैं, देखिए अब आपको समझ में स्पष्ट आएगा। देखिए इतना दूर सोच लिए 1 2 लिख के तो जान गए इतना दूर 3 गो, इतना दूर 3 गो, इतना दूर 3 गो। ओकरा बाद ई लाइन के एन्ने एन्ने 2 गो, फिर उसी तरह ई लाइन के एन्ने एन्ने फिर 2 गो, फिर उसी तरह रे बउआ ई लाइन से एन्ने एन्ने 2 गो बनती है कि ना बनती है, तो 2 गो और बढ़ गए कि ना बढ़ गए। तो देख अब फिर थोड़ा सा माइनस होते हैं ताकि समझ में आते हैं। तो इस तरीका से सोचना है। तो देखिए 3 6 और 3 9, तो यह ला हियाँ हम लिख लिया 9, ठीक है 9 लिख दिलिए। ओकरा बाद ये 6 कहाँ से लिख लिए, ई वाला लाइन से 2 गो दाया बाया, उसी तरीका से ई वाला लाइन से दाया बाया आ ई वाला लाइन से 2 गो दाया बाया, तो 2 4 6, तो ओला 6। ओकरा बाद कहूँ 1 कहला लिखे सर, तो एगो जे बड़का त्रिभुज जे गोंगा बचल है अपने आप में, इहो एगो त्रिभुज है ना रे भाई। देखो ये बड़का त्रिभुज अपने आप में जो बचल है यह एगो त्रिभुज है ना, कंट्रोल Z। चलिए देखिए इहो जे बड़का जे अपने आप में है, तो इहो एगो त्रिभुज है ना है, यह बात हम कहना चाह रहे हैं। तो ओला लिख लिए ये 9 कहला लिखे अंदर वाला त्रिभुज ला, 6 कहला लिखे ये बड़का बड़का डायगोनल लाइन ला, है कि ना, ये 1 कहला लिखे लास्ट में ये बच गए बड़का त्रिभुज ला। तो देखो 9 6 15 1 16। तो इस तरीका से टुकड़ा टुकड़ा करके जब आप बनाइएगा ना, जब टुकड़ा टुकड़ा करके बनाइएगा तब आपको गलती नहीं होगा। इसमें कई गो नियम आ गया जोड़े जोड़े देखे, शुरू वाला जोड़े वाला नियम, ओकरा बाद जे अभी जे सिखाए थे लाइनवा काट के 2 गो त्रिभुज बना देता है से नियम, और लास्ट में एगो बड़का त्रिभुज रहता है से जोड़ देना है एक, देखे है कि ना। तो इस तरीका से बनाइएगा, ठीक है। तो त्रिभुज की संख्या यहाँ पे समाप्त हुआ। अब चतुर्भुज है, ठीक है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग है कि ना, उसके बाद कितने आयत है ये बचा हुआ है, तो ये भी बता देते हैं, ठीक है। एकदम ये छोटा है, इसमें समय नहीं लगेगा। चलिए इसमें थोड़ा ठीक दिखता है, तो ये समझ गए कैला 16 होगा। चलिए अब देखिए दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। देखिए वर्ग सबसे पहले तो इस तरीके से आकृति बनाएगा। है वर्ग का मतलब क्या होता है थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। पेंट में कंट्रोल A और डिलीट, देखिए वर्ग समझते हैं ना। देखो वैसा अति 4 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, मतलब ये जितना लंबा है उतना ही लंबाई, इतना ही लंबाई, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण क्या डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको वर्ग कहते हैं, उसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। चारों भुजा आपस में बराबर हो, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर इन्हें भुजा के लंबाई चौड़ाई वाला है तो सब के सब 5 सेंटीमीटर लंबा होते, ठीक है। लंबाई चौड़ाई सब बराबर होते, सब 5 सेंटीमीटर, ठीक हो। एक साइड के लंबाई, साइड की लंबाई, साइड की लंबाई, साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक तो वर्ग होले, तो उहे कहे छौ क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। तो क्या किए, वर्ग का बात किए। तो देखो सबसे पहले में इस तरीका से काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4, ठीक है, रो में और कॉलम में। तो फिर कॉलम में काउंटिंग कर लेना, 1 2 रो समझता है ना, इस तरीका से ऑर्डर एंड अरेंजमेंट पढ़ रहा है।
अति 11 12 सब में तो सेट इस समय रो कॉलम पढ़बे ना करते हैं। चलिए तो रो न समझ रहे तो सीधा समझिए कि 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर लेबै आ 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर लेबै। ओकरा बाद जे डायगोनल भाग होता है, डायगोनल केकरा जे विकर्ण होइ छै रे बौआ, जे ई वर्ग है ओकर विकर्ण कोन होता है, ई कोना से लेके ई कोना, तो ऊ कोना से ऐसे ऐसे मिलाना शुरू कर दी है। आ ओकरा बाद मिलैया ना तो एकरा एकरा गुना करिए तो देखे एकरा एकरा गुना कर ले तो 4 आ एकरा बाद एकरा मिलावेला कोई ननू ना है तो न रहे ना तो एकरे में एकरा से गुना कर दिया तो ई जय रहते ना एक है, अभी तो एक के रहते कहला कि 1 से स्टार्ट करके काउंटिंग तो 1 में 1 से गुना कर दिए तो 1। वर्ग के मतलब हो स्क्वायर, मतलब 2 गुने 2 तो 4, ये वर्ग संख्या होले। तो वर्ग बनाना है, वर्ग खोजना है तो देखिए सेम टू सेम गुना किए डायगोनल में और फिर में कुछ ना था तो 1 को 1 से गुना कर दिए तो वर्ग संख्या बन गए। अभी जोड़ लीजिए तो जोड़िएगा तो 5 गो। आगे देखिए प्रैक्टिस डैट मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना सीख जाइएगा। अब देखिए तो ऐसे काउंटिंग कर ले लिए 1 2 3, फिर ऐसे काउंटिंग कर ले लिए 1 2 3। अब देखो डायगोनल का मतलब ई कोना से लेके ई कोना मिलाओ तो कोना मिला लिए, फिर मिला लिए और फिर देखो बच गए कोई बात ना। अब देखो 3 गुने 3 लिख लिया है, अब 2 गुने 2 लिख लिया है। अब अकेले एक बेचारा बच्चा है तो 1 गुने 1 लिख दे, कुछ ना है तो अकेले है तो 1 गुने 1। तो देखो 3 3 9, 2 दूना 4, 1 1 1, सबके आपस में जोड़ ले रहे बउआ, 9 4 13 14 हो गए कि ना। अच्छा और एग्जाम्पल कुछ देखिए, एकदम यादें हो जाएगा, दम इजी है वर्ग निकाल। देखो फिर 1 2 3 4 ऐसे बॉक्स भर ले लिए, फिर 1 2 3 लिख ले लिए। आ देखो ये विकर्ण टू विकर्ण मिला हुआ है तो विकर्ण टू विकर्ण तो हमरे 4 गुने 4 न लाई, 4 गुने 3 तो लिख लेबे 4 गुने 3। फिर ऐसे बढ़ लिए तो 3 गुने 2 तो लिख लेली 3 गुने 2। अमरी एकरा बढ़ेला अइबे न कले कुछ तो न आए ना तो एकरे आपस में ऐसे गुना कर लेना है, ठीक है। 1 गुने 2 मतलब 2 गुने 1 ऐसे गुना कर लिए तो 2 हो गए। हमरे 4 3 12, 3 दूना 6 आ सबके आपस में कथी कर लिए जोड़ ले लिए और समझते हैं। देखो हमारी 1 2 3 4 है रे बउआ, 1 2 3 4 है। देखो कोना एकदम विकर्ण टू विकर्ण मिला, ई पॉइंट से लेके ई पॉइंट मिला तो देख मिला वही तो 4 गुने 4 तो लिख ले हाली सिका, अगर 3 गुने 3 तो लिख ले, 2 गुने 2 तो लिख ले। फिर हमारे को अकेले रह गए, अकेले रह जाए तो 1 गुने 1 के लिख लेबे। हियाँ अकेले देखा हियाँ मिला लिए तो एकरा गुने एकरा आ ये अकेले न रहे, 2 गो अकेले कैसे रहते तो देखिए 2 गुने 1। जब ये अकेला पड़ जाए इस तरीका से डायगोनल मिलते आया जोड़ा मिलते आया, यहाँ नहीं मिला तो 1 गुने 1 लिख दिए। यहाँ पे इस तरीका से डायगोनल मिलते आया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं ना बचा हुआ इधर तो यह 2 गुने 1 लिख लेंगे, ठीक है। अगर मिल रहा है लास्ट में बच जाए तो 1 गुने 1। देखिए सबको गुना करा है, जितना आएगा सबको जोड़ लेंगे तो बस ये में कै गो है तो 30 गो वर्ग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गो तो ही हो जते आ 17 गो एगो बड़का महाराज हथिन से, ओकरा बाद हिंगा एगो होती तो 18, फिर ऊपर एगो होती तो 19, फिर एगो इतना दूर बनते तो 20, फिर इतना दूर बनते तो 21, फिर एक बीच में ऐसे बनते तो 22, फिर इन्ने उन्ने घूम के बनते, पता ना किन्ने किन्ने बनते, हम तो कन्फ्यूज आ जाए, ठीक है। अब निकाले ला चाहे तो कला ना निकलते, फिर हिंगा ना बनते, फिर हिंगा ना बनते है कि ना। मतलब बहुत नियम है, दाएं बाएं तनी इन्ने उन्ने छोड़ के वर्गे तो बनावे के बउआ है कि ना। तो ऐसे ऐसे गिनवाऊ ना में तो 30 गो वर्ग बनते। तोरा लगत हो तो कि कोई में आयत है, कोई आयत लग जाए तो आयत ना ऐसा दिला रहेगा ना उतने तो सही से ना पिक्चर बना के दे गया कंप्यूटर स्क्रीन पर बुआ एग्जाम में, तो हम प्योर वर्ग देखता हूँ। तो इसे गिनवे तो अभी देखा गिने लगली तो हमारा 30 पड़ल है, 22 से 25 पर अटक गल काटा है कि ना, समय बर्बाद हो जाते। तो सब बढ़िया 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखो और डायगोनल जो ई कोना से ई कोना शुरू करो तब मिलाते जाओ और सबको आपस में गुना कराओ और जोड़ लो। और जहाँ न मिले डायगोनल मिलाते गए अंतिम में बच गया 2 तो लिए गुना कर ले आपस में, है ना। अब मिलाते गए लास्ट में अकेले बच जाए 1 तो 1 गुने 1 है कि ना रे बुआ, जोड़ ले लिए। इतने कॉन्सेप्ट है तो वर्ग का तरीका। अब एक आपको होमवर्क के रूप में है, देखिए 5 गुना 4 कहला लिखे कहला गुना किए तो आप समझ लिए होंगे। तो एक आप कोशिश कीजिए बनाना, है कि ना। चलो अब ये देख लो क्वेश्चन,
ई 2 गुने 2 आई अकेले 1 बचल 1, तो देखो 1 गुने 1 1 है, 2 दूना 4 जोड़ ले ली तो मतलब 5 गो। देखो ये में तो आप समझ जाइएगा बउआ क्लियर, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो आ ओकरा बाद एगो बड़का जे है नमूना वर्ग 5 गो है कि ना, तो ये में तो आसानी से गिन लिए। लेकिन जैसे ये रे बउआ क्वेश्चन इतना आ गए तो कितना कठिन हुआ था गिनने में, ये में तो आप आसानी से गिन लीजिएगा कई गो वर्ग है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो एगो ही बड़का 5 गो, तो लिख दिए। तो ये देखिए 2 दूना 4 डायगोनल गुना कर लिया, या अकेले बच गए तो 1 गुना 1 रह दिलिए आ जोड़ लिए तो 5 चले कि ना 5 चले वर्ग, समझ गएंगे। अब देखो ऐसा कह के कहेगा कई गो वर्ग है, तो रे बउआ ए में कई गो होते, तो 1 2 काउंटिंग करबे 1 2 काउंटिंग करबे तो 2 दूना 4 1 5, तो तू जान गया है कि ऐसा में 5 गो है, तो एगो बाहर वाला में 5 गो फिर अंदरों वाला में तो 5 गो बनते, तो 5 आ 5 कई गो हो गए 10 गो वर्ग हो गए। अब कहते तो ए में वर्ग बताओ, तो सबसे पहले सबको अलग अलग लिख लिए तोड़ के, जब इतना दे दे ना तो ये कंफ्यूज करा देगा तुमको वर्ग निकालने में। तो सबसे बढ़िया की करना, बाहरी परत के लो में प्लस लगा के हियाँ लिख लो, और सेकेंड परत के इस तरीका लो हियाँ लिख लो, फिर अंदर वाला परत को इस तरीका लो अलग लिख लो। अब बताओ रे बउआ ई वाला परत में 5 गो बनते कि ना बनते, 1 2 अब ये सिखा लिया ऊपर देखो 5 गो बनल ना, तो उसी घुमा देते तो मध्य में तो ये त्रिभुज ना बन गए, वर्ग ना बनल रे बउआ। देखो मध्य वाला देखला ही 3 भुजा अंदर 3 भुजा, ये तो वर्ग बनल ना, तो खाली अकेले ये ना रहे, तो मध्य में एगो आ फिर जो अंदर गए तो अंदर वाला में ना सिखल हुआ, तो यहो में 5 गो। तो देख ले ई ना कि सर जी सिखले हथिन कि एमे 5 गो, तो एमे 5 या 5 10 गो, तो एमे 5 या 5 10 या 5 15, तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा, गलती बन जाएगा। 5 गो आ 5 गो ई जे ऐसे देखला ही एमे ई वर्ग ना बनल, ई चतुर्भुज बनल, एमे तो त्रिभुज अंदर वाला बना दिले, एला मध्य में एगो बनल। तो देखो 5 5 10 है कि 11 आंसर होते एक 15 लिख देवे 5 5 10 बढ़ा के, तो गलती हो जतो। ई जे तिरछा काट दिले ना ओकरा कारण हो गए एकरा अंदर त्रिभुज बने लगले, वर्ग ना बनले, ई डायगोनल ना काट दिया रे बउआ। लाइन को काट रहा है तो वर्ग, डायगोनल कोना कोना को काट रहा है तो अंदर त्रिभुज बनेगा। तो आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन कि में कितना वर्ग है, आप 5 5 गिन दिए बताइए, इनमें तो एक के ना 4 भुजा वाला दिख रही, तो अंदर तो त्रिभुज बनल 3 भुजा दिख रही, तो 3 ई 4 ननू ना कि ना तेरे बउआ, कहतो कय गो वर्ग है, तो बाहर वाला से 5 गो, सबसे अंदर वाला से 5 गो, आ ई वाला जो गोमुआ ऐसे तिरछा वो से 1 गो है, ई अकेले चतुर्भुज वर्ग, ठीक है। तो 5 5 10 11 के आंसर आया, समझ गएंगे। दम बेसिक से लेके जटिलता तक ले जाते हैं। अब आयत की संख्या देख लीजिए, यह आसान है, आप लोग बचपन में पढ़ेंगे कि लगातार n तक की प्राकृत संख्या के योग कितना आता है, तो आप कहते होंगे n इंटू n +1 बटा 2। लेकिन जब आयत की संख्या पूछे ना तो वह n इंटू n -1 कीजिएगा माइनस बटा 2, फॉर्मूला से में रहा n इंटू n +1, तो यहाँ n इंटू n -1 कीजिएगा बउआ। कहिएगा सर n कथी है, n इंटू, तो देखिए n जो है टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कैसे इधर क्या करते थे आप, इधर आप अंदर गिन लेते थे, इधर अंदर नहीं गिनिएगा, ये कई गो लाइन काटल है से गिनिएगा, आयत में लाइन गिनिएगा। जैसे देखिए 1 गो 2 गो 3 गो, तो एक बगल में 1 2 3 लिख लिया है, तो ये हो गए वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब खड़ी रेखा। तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो लाइन ना है, लाइन 3 गो खड़ी है। और बाद ये फार्मूला लगा दीजिएगा n इंटू n -1 इंटू 2, तो 2 लगाइएगा, एगो वर्टिकल लाइन लगाइएगा, एगो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइएगा। कहने का मतलब एगो ई सबसे ज्यादा 3 वाले n और फिर n वाले 3, तो एक दा EC32 3C2 और फिर एक दा n वाला ला, दोनों का आपस में गुना करा लीजिएगा। जैसे देखिए 3 अलग ना, तो 3 इतने लिखिए 3 इंटू 3 -1 बटा 2। तो देखो रे बउआ, तो 3 गुने 3 में से 1 कम कर देवे तो 2, कहते हैं क्वेश्चन में कि 1 कम कर लेवे के, तो देख 3 गुने 2 बटा 2 आ गुने हमरी एन्ने वाला सबसे ज्यादा 3 अलग, तो फिर 3 गुने आ 3 में से 1 घटबे तो 2 बटा 2, 2 से 2 कट गए, तो बताओ 3 तिहाई कय अलग 9 गो, मतलब में कय गो आया था 9 गो। देखो 1 2 3 4
4 गो तो ई हो गए, ओकरा बाद एगो ई तो 5, फिर एगो ई तो 6 होलै ना, फिर एगो ई तो 7, फिर एगो ई बड़का तो 8, आ एगो जे महारथी जे अपने हथिन बड़का गो उ 9 हो गए कि ना। तो तनका है तब ना गिन लेली, लेकिन बहुता बहुता रहती तो कैसे गिनती है, तो यह फार्मूला से कैसे गिनबी देख। तो आप जान गए है कि एकर एक दबा बाहर वाला नियम लगा लेबे 3c2 3c2 9 गो, तो अंदर ऐसे काट देते तो 9 9 18 गो ना हो जते रे बउआ त्रिभुज। अब त्रिभुज कहा गलौ आयत ना पूछ रही छी, तो आयत। अब देख अब कतु इतना बड़ा में कि कय गो है, तो अब तो गिने गिने परेशान हो जाएबे। तो उस समय क्या करना है, ऐसे ऐसे कय गो काटल है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे ऐसे कय गो काटल है, तो 1 2 3 गो लाइन 4 गो लाइन 5 गो लाइन है ना काटल। अब देखिए तो अब 5c2 आ एगो 7c2 है ना, तो देख तो 5 गुने 4 बटा 2 आ एगो होते 7 गुने 6 बटा 2, क्योंकि n-1 तो दोनों के आपस में गुना करबी। तो देख 7 गुने 6 बटा 2 आ एगो 5 है, तो 5 से 1 कम करके तो 5 गुने 4 बटा 2 आ दोनों के आपस में गुना करा लेबे के। एक दाग ई परी रेखा ला, एक दाग खड़ी रेखा ला, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के नियम लगाओ। तो एकरा अनुसार से 5 गुने 4 बटा 2 होती, आ एन्ने वाला के हिसाब से एकरा हिसाब से 7 गुने 1 कम 7 से 6 बटा 2। तो ई दोनों के लिख लेलिए, आ 2 से 3 बार कटल, 2 से 4 बार, तो ई 5 दूना 10 हो, 7 3 21 हो, आपस में दोनों के गुना करा लेबे के है। तो बता 21 गुने 10 का 210 गो आयत। बता कहिया तक में गिनत रहती है 210 आयत पूरा बेला रे बउआ, है ना, समझ गएंगे। अरे कुछो ना करे के जे 7 रहते ना, तो ओकरा से 1 कम कर के तो 6 आ बट्टा 2 हमेशा लिखे के। इन्ने 5 होले ना, तो 5 गुने आ 5 से 1 कम कितना होते 4 आ बट्टा 2 तो सब में लिखे के। देखा 7c2 वाला 7c2 आ इन्ने कथी होले 5c2। देख 7c2 के फार्मूला कथी बोलले 7 गुने 7 से 1 कम आ बट्टा में तो 2 रहते। 5c2 के फार्मूला कथी बोलले 5 गुने आ 5 से 1 कम कथी 4 आ बट्टा में तो 2 रहे छे। काट दे रे बउआ। तो ये तू 11th के पढ़ाई है, 11th पढ़ले जे लइका हो तो समझ जाएगा, जे न पढ़ले है कंपटीशन के तो इतने जान कि जितना कहते रे बउआ उतना गुने ओकरा से 1 कम आ बट्टा 2, उतना गुने 1 कम बट्टा 2, तब नहीं है 9 9 18 आ गए। भले तो बाहर ला 9 अल तो अंदर ला तो सही 9 अत 1 2 3 लिखबही तब तो 9 9 18 हो गए। आ हियाँ देखा हिंगा एन्ने वाला ऐसे ऐसे लाइन वाले 5 गो, ऐसे ऐसे काटल वाला ले 7 गो, तो एगो 5 गुने 4 बटा 2 आ एन्ने वाला हो गए 7 गुने 6 बटा 2 आ दोनों के काट ले लिए, आपस में तो गुना करा लेबे के। एन्ने वाला के भी एन्ने वाला के आपस में गुना करा लेना था, तो 21 गुने 10 तो हो गए 280। समझ गएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों में करें। और हाँ, चैनल को शेयर करो ना करो भाई, मतलब वीडियो को अभी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।